प्रिय आत्माओं, आज के इस स्वर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस शब्द की बात करेंगे जो शब्द भी है और भगवान भी, जो ध्वनि भी है और शक्ति भी, और वह है ओम। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह क्या करता है? वह रोता है, और वह उसकी पहली आवाज ही उसके जीवन की घोषणा होती है। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड की भी एक पहली आवाज है, और वह है ओम। कहा जाता है कि जब सृष्टि का सृजन होता है तो ओम मूल ध्वनि के रूप में गुंजायमान होना शुरू कर देती है, और यही कारण है कि इसे ब्रह्मांड का प्रथम शब्द कहा जाता है। जब शिशु जन्म लेता है तो वह गर्भ के मौन से बाहर आता है। उसका प्रथम रोना जीवन का संकेत है। वह रोना उसके प्राण का सक्रिय होना है। इसी प्रकार सृष्टि अव्यक्त ब्रह्म के मौन से व्यक्त हुई, और उसका प्रथम संकेत था नाद, मतलब ओम की ध्वनि। अंतर केवल इतना है, शिशु सीमित जीव है, उसे अपनी उपस्थिति प्रकट करनी पड़ती है, पर ब्रह्म असीम है, उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती। इसलिए ओम घोषणा नहीं है, वह ब्रह्म की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो मित्रों, ओम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह प्रथम ध्वनि है जिससे पूरे ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ माना गया है। जब कुछ भी नहीं था तब केवल ओम की ध्वनि थी, शांति, अनंतता और चेतना का प्रतीक। हर धर्म में ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, लेकिन हिंदू दर्शन में ओम को ही परमात्मा का रूप माना गया है। यह शब्द ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा है। ध्यान, योग, प्रार्थना और सारे मंत्रों की शुरुआत प्रायः ओम से ही की जाती है, ताकि मन और आत्मा एक उच्च चेतना से जुड़ सकें। ध्यान देने योग्य बात है कि ओम कोई एक अक्षर नहीं बल्कि शब्द है, जो 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है। ओम या ओमकार परमात्मा के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने संसार की रचना में प्राण डाले। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। तो चलिए इस शब्द के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि यह ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि है। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान में अनुभव किया कि ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म नाद यानी साउंड वाइब्रेशन है, जो हमेशा गूंजते रहता है, और उसे ही ओम कहा गया। कहा जाता है कि जब सृष्टि का सृजन होता है तो ओम मूल ध्वनि के रूप में गुंजायमान होना शुरू कर देती है, और यही कारण है कि इसे ब्रह्मांड का प्रथम शब्द कहा जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह शिव, शक्ति और ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। ओम को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माना जाता है। ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता, विष्णु मतलब पालन करता, महेश संहार करता यानी विनाश करता। इसकी अगली विशेषता है यह मन और मस्तिष्क पर शांतिदायक प्रभाव डालता है। ओम का सही उच्चारण करने पर शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। मणिपुर से सहस्रार चक्र तक हमारे शरीर में कंपन का विशेष प्रभाव महसूस होता है। जब ठीक से हम ओम का उच्चारण करते हैं तो मणिपुर से लेकर सहस्रार चक्र तक को हम बड़े ही आसानी से सक्रिय करने में सक्षम हो जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह कंपन मस्तिष्क में अल्फा तरंग को बढ़ाता है, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे मन शांत, स्थिर और सकारात्मक बनता है। इसकी अगली विशेषता है
कि यह लगभग सारे मंत्रों की शुरुआत में जुड़ा रहता है। शायद ही कोई ऐसा मंत्र है जिसके पहले ओम शब्द न लगा हो, यानी सारे मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। ओम के बिना मंत्र शुद्ध नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ओम को ब्रह्म के नाम से जोड़ा है। ओम परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम है। यह ईश्वर को स्मरण करने और आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का माध्यम है। इसकी अगली विशेषता है कि यह सर्व धर्म समभाव का प्रतीक है। ओम केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। यह मानवता और सार्वभौमिक चेतना का प्रतीक है। इसकी अगली विशेषता है, यह एक ओमकार सतनाम है। गुरु नानक जी का शब्द एक ओमकार सतनाम बहुत प्रचलित तथा पूर्ण सत्य है। एक ओमकार ही सत्य नाम है। ओम स्वयंभू है तथा हर शब्द इसी से बना है। एक ओमकार सतनाम का गहरा और आध्यात्मिक अर्थ है, ईश्वर एक है और उसका नाम सत्य है। इसकी अगली विशेषता यह है कि ओम के बिना मंत्र तो अशुद्ध है। किसी भी मंत्र के पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों के पहले ओम लगाना अति आवश्यक होता है। जैसे श्री रामचंद्र का मंत्र ओम रामाय नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि ओम से रहित कोई मंत्र फलदायी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही बार उसका जाप आप क्यों न कर लें। कहा जाता है कि एक बार ओम का जाप 1000 बार किसी मंत्र के जाप से महत्वपूर्ण है। ओमित्ते अक्षरम ब्रह्मा व्याहरन माम अनुस्मरन यह परयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। अब चलते हैं यह देखने के लिए कि ओम मंत्र के जाप करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहला लाभ इससे जो होता है मानसिक शांति। ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बढ़ती हैं। इससे तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। मन शांत और स्थिर बनता है। दूसरा लाभ है ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि। ओम उच्चारण के दौरान आवाज और ध्यान केंद्रित करने से मन विचलित नहीं होता। यह ध्यान और अध्ययन दोनों में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। इसका अगला लाभ है हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए। ओम का उच्चारण करने से आत्मा को ईश्वर और ब्रह्म ज्ञान से जोड़ता है। नियमित जाप से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इसका अगला लाभ है शरीर पर सकारात्मक प्रभाव का पड़ना। ओम का सही उच्चारण से शरीर में सकारात्मक कंपन यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। मस्तिष्क और गला प्रदेश में तो बहुत ही जबरदस्त कंपन महसूस होता है। थायराइड जैसे बीमारी को सही करने में ओम का उच्चारण बहुत ही प्रभावशाली होता है। हृदय और फेफड़े भी इसके उच्चारण से संतुलित और सक्रिय रहते हैं। ओम के उच्चारण से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके उच्चारण के अगले फायदे हैं आंतरिक ऊर्जा में जागृति। ओम उच्चारण से सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी जागरण दोनों होता है। ये दोनों ही नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। तो मित्रों, आइए अब ओम को विज्ञान के आधार पर भी समझते हैं।
विज्ञान कहता है कि ओम एक ध्वनि तरंग है, यानी साउंड वेव है। जब इसे ठीक से उच्चारण करते हैं तो यह अत्यधिक कम फ्रीक्वेंसी का तरंग पैदा करता है। ये कंपन संपूर्ण शरीर और वातावरण में फैलते हैं, जिससे सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु से प्रारंभ हुआ, उसमें ऊर्जा का विस्फोट हुआ। हमारा वेदांत कहता है ब्रह्म में स्पंदन हुआ। तो दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में कहते हैं। विज्ञान उसे ऊर्जा कहता है और हमारे ऋषि मुनि उसे चेतना कहते हैं। ओम के उच्चारण से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स यानी अल्फा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो मानसिक शांति, एकाग्रता और तनाव कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हृदय तथा फेफड़ों की गति को संतुलित करता है। हृदय और श्वसन पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव होता है। ओम के उच्चारण से श्वास धीमी और गहरी होती है, हृदय की धड़कन नियमित होती है और रक्तचाप नियंत्रित होता है। ओम की कंपन सुषुम्ना नाड़ी तथा चक्रों में ऊर्जा को संतुलित करती है। यह प्राणिक ऊर्जा को जागृत करती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, यह सीखते हैं कि ओम का सही उच्चारण कैसे किया जाए ताकि उसका अत्यधिक लाभ हमें प्राप्त हो। तो ओम 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों को सही अनुपात में उच्चारण करने से अचंभित कर देने वाला प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले आप आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर भी सीधा बैठ सकते हैं। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें और गहरी सांस लें। फिर सांस छोड़ते हुए अ बोलें। अ बोलते समय आपका मुंह खुला रहेगा। अ बोलते समय महसूस करें कि यह आवाज आपके पेट से निकल रही है और अपने पेट में हो रहे स्पंदन यानी वाइब्रेशन को महसूस करें। अब बोलते बोलते अ को उ ध्वनि में बदलें। अ बोलते बोलते जब उ बोलना प्रारंभ करेंगे तो आपका मुंह थोड़ा ही खुला रहेगा, यानी आपके होठों के बीच की दूरी बहुत ही कम रह जाएगी। अंत में अपने होठों को बंद करके म को नासिका से उच्चारित करें। यह ठीक उसी तरह है जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते समय भौंरे जैसी आवाज निकालते हैं अपने नासिका से। कोशिश करें कि एक बार अ, उ, म बोलने में जितना समय लगता है उसका 40% समय अ बोलने में लगावें और 30% का समय उ और म में लगावें। इसको ठीक से हम माप तो नहीं सकते, परंतु कोशिश करें। अगर ऐसा न भी हो तो मात्र सही उच्चारण पर ध्यान दें, लाभ तो अवश्य ही मिलेगा। अगर ओम का उच्चारण अलग अलग अ, उ और म में नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सीधा एक बार में ही इसे उच्चारित कर सकते। यह भी उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि ओम में तीनों अक्षर समाहित हैं। अ बोलते समय पेट और छाती के निचले भाग में, उ बोलते समय हृदय प्रदेश और गले में, और म बोलते वक्त सिर और मस्तिष्क में कंपन महसूस करें। यह कंपन ही मन को शांत और जागृत करता है। बहुत तेज या धीमा न बोलें, मध्यम और लंबी ध्वनि रखें। उच्चारण धीरे धीरे और लयबद्ध करें। मन में श्रद्धा और पूर्ण एकाग्रता रखें और इसे कम से कम 7 से 11 बार तो जरूर करें। तो प्रिय मित्रों, आज हमने ओम को केवल एक शब्द नहीं बल्कि सृष्टि के मूल स्पंदन के रूप में समझा। यह कोई धार्मिक चिन्ह मात्र नहीं है, यह अस्तित्व की धड़कन है।
जिस नाद से ब्रह्मांड प्रकट हुआ वही नाद हमारे भीतर भी स्पंदित हो रहा है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम किसी देवता को नहीं पुकार रहे होते, हम अपने ही मूल स्रोत को स्पर्श कर रहे होते हैं। इसलिए ओम जपना केवल ध्वनि करना नहीं है, यह स्वयं को ब्रह्म से जोड़ना है। यह सीमित से असीम की यात्रा है, यह बाहर से भीतर लौटने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस स्वर साधना को मैं समाप्त करता हूं और ऐसे ही एक आध्यात्मिक टॉपिक के साथ अगली बार पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।